मिक्स्ड सॉल्ट को आपने कैसे याद रखना है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा कैटाइंस होंगे, यानी ये कैटाइंस का मिक्सचर होगा या एनाइंस का, एक से ज़्यादा एनाइंस का मिक्सचर होगा, यानी सिंगल टाइप के कैटाइन एनाइन नहीं होंगे। सिंपली हम जैसे लिखते हैं NaCl, एक ही कैटाइन एक ही एनाइन, ठीक है। या फिर Na2SO4, टू सेम टाइप्स ऑफ कैटाइन और एक ही एनाइन, यानी एक ही टाइप का सोडियम कैटाइन है, 2 टाइम्स लगा हुआ है, और एक ही एनाइन है यानी सल्फेट। ठीक, तो नेचर क्या है कैटाइन और एनाइन की, सिर्फ सिंगल सिंगल नेचर है, ठीक है। चाहे मल्टीपल टाइम्स हैं लेकिन नेचर क्या है, सोडियम एंड सल्फेट जस्ट, ठीक। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, जैसे सल्फेट है ये एक डायनाइन है, ठीक है, इसके साथ 2 कैटाइंस आएंगे तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक। सल्फेट के साथ हमेशा 2 ही कैटाइंस आएंगे। लेकिन एक इसके पास सोडियम कैटाइन आ जाए, वो जिस सॉल्यूशन में ये प्रिपेयर हो रहा था उसमें सपोज उसमें 2 तरह के कैटाइंस थे, वो एक मिक्सचर है ना, उस मिक्सचर के अंदर ये दोनों, इन दोनों ने कंबाइन करना था। तो आप ये सपोज करो कि उसके अंदर एक ही एनाइन था लेकिन कैटाइंस एक से ज़्यादा नेचर के थे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये सिर्फ सोडियम से कंबाइन करे पोटाशियम से ना करे। अगर तो इसको और कैटाइंस अवेलेबल हैं तो ये उन सब से अट्रैक्ट होगा। जैसे मैग्नेट डिस्टिंग्विश नहीं करता कि ये नीडल कौन सी है, वो नीडल कौन सी है, वो वाला आयरन का पीस कौन सा है, वो हर एक को अट्रैक्ट करेगा। अगर वो आयरन का पीस है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये एनाइन इन दोनों कैटाइंस को अट्रैक्ट करेगा, और पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई और कैटाइन अवेलेबल है तो अलग अलग नेचर के कैटाइंस अटैच हो जाएं इसके साथ, बनेगा तो सॉल्ट ही, आयनिक कंपाउंड ही, लेकिन किस तरह का सॉल्ट बनेगा, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। तो अगर इसमें मैं क्यों कर देती हूँ कि एक इसमें सोडियम आयन लगा और एक इसके साथ पोटाशियम अटैच हो गया, ठीक है। तो इस नेचर का जो सॉल्ट है जिसमें एक आयन तो एक ही है, जैसे एन आयन एक ही है लेकिन कैटाइंस कितने हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैटाइन एक ही हो, जैसे कि कैल्शियम पॉजिटिव 2 एक ही कैटाइन हो और इसके साथ एक लगा हो क्लोरीन नेगेटिव और एक और लगा हो OCl नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एक ही कैटाइन के साथ 2 एनाइन है, ठीक है। तो ये बनते कैसे हैं, जब सॉल्ट प्रिपरेशन हो रही होती है या जिस मिक्सचर में से सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट हो रहा होता है उस वक्त उस मिक्सचर में एक से ज़्यादा नेचर के कैटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट हो तो वो उस सॉल्ट का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ क्लोराइड और OCl दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। ये किस तरह का सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट, क्यों, क्योंकि इसमें 2 तरह के एनाइंस हैं एट अ टाइम, ठीक। और ये किस तरह का सॉल्ट है, ये भी एक मिक्स्ड सॉल्ट है क्योंकि इसमें 2 तरह के कैटाइंस हैं, ठीक। तो मिक्स्ड सॉल्ट और डबल सॉल्ट को आपने मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसमें डबल सॉल्ट बिल्कुल अलग चीज़ है, A.B की फॉर्म, ठीक है। और मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब है ये वाकई एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जस्ट मिक्स हुए हुए होते हैं, सल्फेट और सोडियम के साथ कुछ भी आगे मिक्स हो गया, इसमें वो इक्विमोलर मिक्सचर 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस वो वाली कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। जो भी अवेलेबल था वो आकर अटैच हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट टाइप, सिक्स्थ टाइप है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, ये सबसे अलग है। पहले तो आप ये देखो कि जैसे मैं यहाँ पे कैल्शियम +2 लिख रही हूँ, ये सिंपल एक एटम था जिसके ऊपर चार्ज है तो ये एक नॉर्मल आयन है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं NH4 पॉजिटिव, ये सिंपली एक मॉलिक्यूल था और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक नॉर्मल कॉमन मॉलिक्यूल था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी एक, ये दोनों क्या है, नॉर्मल कैटाइंस हैं, ठीक है। दोनों ही कैटाइनिक नेचर, ये मॉलिक्यूल है ये एटम है, दोनों ही कैटाइंस हैं लेकिन नॉर्मल नेचर के हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक। इसी तरह हम लेते हैं क्लोराइड, एक कॉमन सा एटॉमिक एटम, एक एटम था जिसके ऊपर चार्ज है तो ये एक आयन हो गया, एटॉमिक आयन हो गया, ठीक है। इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं OCl नेगेटिव, ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूलर एनाइन है, मॉलिक्यूलर आयन है ना, मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर एक चार्ज है। इसी तरह SO4 2 नेगेटिव, ये भी एक नॉर्मल सा मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक। तो ये सारे नॉर्मल कैटाइंस और
एनाइंस हैं कॉमनली जिनको हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन एक और तरह के आइंस होते हैं कॉम्प्लेक्स आइंस। वो क्या होते हैं, जिसमें कोई सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, एक सेंट्रल एटम होता है जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, मोस्ट कॉमनली ट्रांजिशन मेटल सीरीज में से होता है, ठीक है। एक सेंट्रल एटम होता है, सपोज मैं इसको ए लेती हूँ, सेंट्रल एटम को मैं ए रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, और उसके पास मल्टीपल नंबर ऑफ एनाइंस अटैच हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन किस तरह, कोवलेंटली, सॉरी कोऑर्डिनेट कोवलेंटली, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे से, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल सपोज करो कि इस मेटल सेंट्रल एटम के ऊपर, ये जो सेंट्रल एटम था इसके ऊपर +3 चार्ज था, और इसके साथ जो एनाइंस अटैच हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ एनाइंस, एक डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग के साथ वो अटैच हुए हैं। वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, -6 चार्ज +3 चार्ज, तो ओवरऑल क्या चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, ओवरऑल ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं बना ना, -3 इसके ऊपर चार्ज आएगा, तो ये भी एक एनाइन हो गया। आइन क्या होता है, सिंपली कोई भी केमिकल स्पीशीज जिसके ऊपर कोई चार्ज आए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, ठीक है, जिसमें एक सेंट्रल एटम होता है जिसके साथ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन डोनर्स अटैच होते हैं, ठीक है, ये अपने याद रखना है। कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर एक सेंट्रल एटम के साथ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, अटैच हुए होते हैं, और उनके दरमियान बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक, और इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। लेकिन अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आ रहा है, वो आयनिक नेचर का है, तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन सा होगा, सॉल्ट हमेशा किस चीज से बनते हैं, आयंस से, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन का सॉल्ट बन गया है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो ये कॉम्प्लेक्स एनाइन था, ठीक। Any salt which has a complex ion is called complex salt, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे Fe, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखा जाता है, जैसे कि A है, और मैं जनरल लेती हूँ A&B6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनर्स अटैच थे सेंट्रल एटम के साथ, तो इसे हमेशा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ठीक है। जहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई कंपाउंड लिखा होगा तो आपने क्या उसे इंटरप्रेट करना है कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो सपोज इसके ऊपर अगर -3 चार्ज था, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, और इसके साथ कौन सा अटैच हो, सॉल्ट में क्या होता है, एक एनाइन और एक कैटाइन होता है ना, तो इसको न्यूट्रलाइज करें H3 आयंस, ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना। H सॉल्ट में तो हम H नहीं लिखेंगे, Na लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, तो एक सॉल्ट है ना, एक एनाइन है और एक कैटाइन है, बस डिफरेंस क्या है, जो एनाइन है इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के अंदर या तो कोई कॉम्प्लेक्स एनाइन और नॉर्मल कैटाइन होगा, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कोई नॉर्मल एनाइन होगा, ठीक है।